धर्म प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को, सभी प्रबुद्धजनों को और सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 26 की व्याख्या करेंगे। 25वें तक भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ स्वरूप सदगुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और जो सारांशतः है सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं उनके लिए आगे की बात करते हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्य संयमनाग्निषु ज्वलयति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियानाग्निषु जुव्ययवति। अर्थात अन्य योगी स्रोत आदि सभी इंद्रियों का संयम रूपी अग्नियों में हवन करते हैं और दूसरे योगी या इनके अतिरिक्त जो अन्य योगी हैं वो शब्दादि सभी विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं। दोनों हवनों में अंतर है जिसकी बात 25वें श्लोक में कही गई। Other yogis offer hearing and other sense actions in the fires of restraint. Others offer sound and other sense object in the fire of the senses as their sacrifice, called yajna. अर्थात यहाँ संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों में क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न हो, इंद्रियां संयम समरूप बन जाएं। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम इन सब से राग आसक्त का सर्वथा अभाव हो जाए, जिसको हम पहले भी गीता के द्वितीय अध्याय के 48, 49 और 68वें श्लोक में कह चुके हैं। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध ये 5 विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाएं, इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में ना रहे। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर सिद्धि अर्थात परमात्म प्राप्ति की बात कही गई है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए 2 प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है, विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों को संयम आने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग अभाव हो जाता है या राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। और दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार में राग द्वेष इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति हो जाए
वही यज्ञ है। जब तक वह दोनों समान में ना आए तब तक वह यज्ञ नहीं हो सकता। इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए श्री कृष्ण जी को यदि वर्तमान युग में देखा जाए तो मैं कुछ इस तरह भी कह सकता हूं, अन्य योगी जन श्रोत्रादिक, श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा और नासिका इंद्रियों के संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विष से समेटकर संयत कर लेते हैं। जैसे कछुआ अपने आप को खतरा होने पर सब तरफ से अंदर कर लेता है। यहां आग नहीं जलती। जैसे अग्नि में घी डालने से हर वस्तु भस्मात हो जाती है, ठीक उसी प्रकार संयम भी एक अग्नि है जो इंद्रियों को संपूर्ण बहुमुखी प्रभाव से दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। सांसारिक लोग भले बुरे शब्द उससे टकराते रहते हों, विषयों या विषय उत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग, वैराग्य उत्तेजक भावों में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसा कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी, जो एक अप्सरा थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेही दृष्टि से मातृत्वत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाला विकार विलीन हो गया, इंद्रियों के अंतराल में ही सम्मोहित या समाहित वो हो गए। यहाँ इंद्रिय ही अग्नि है। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मात हो जाती है, जलकर भस्म हो जाती है, इसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विवेक उत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कोई कुप्रभाव नहीं डाल सकते। साधक इन शब्दादि में रुचि ही नहीं लेता, अर्थात उन्हें ग्रहण ही नहीं करना चाहता। इन श्लोकों में अपरे अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं, एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे। अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ का मतलब यहां नहीं है। एक बात और विशेष रूप से जो समझने की है, जिनको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, वह भी मैं यहाँ कहना चाहता हूं। मानव जीवन में चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी का या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्णा भाव अमृत से संबंधित शब्दों को सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। यह बात विशेष रूप से समझने की है। आज तो वर्तमान युग में हम पढ़कर समझ लेते हैं, पहले एक दूसरे से सुनकर ही हम ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द होने से अपने आप को दूर रखता है। उनकी श्रवण इंद्रिया हरे कृष्ण हरे राम में लगी रहती है।
इसी प्रकार गृहस्थ में भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति में सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा कर लेते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित रूप से कभी कभी भी यौन जीवन तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रवचलन है। यह संयमित अनासक्त यौवन या यौन जीवन के अधिक प्रकार के यज्ञ हैं, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। और इसके आगे की बातें हम 27वें श्लोक में चर्चा करेंगे, इसलिए हमें इन चीजों को जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। इस गीता के चतुर्थ अध्याय के 26वें श्लोक में दो बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। नंबर 1, अन्य योगी श्रोत्र आदि वो पांचों कर्मेंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात उन्हें अपने संयमित करके और अपने वैराग्य में अपना जीवन बिताते हैं। उन्हें ये चीजें कभी भी अपनी ओर अनुरागी नहीं बनाती। दूसरे, योगी शब्दादि सभी विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नियों में हवन करते हैं, अर्थात वो उनसे दूर होने की प्रक्रिया को प्रवृत्त करते हैं। तो यही बात हमें यहाँ जानने, समझने और अपने जीवन के आचरणों को ठीक करने की है। अतः आज के इस श्लोक में इतना ही। आपसे शीघ्र ही मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।